यस मिस्टर सांगवान, डोंट वरी, मैं बड़े आपस से बात करता हूँ, आपकी फाइल पहुंचवाता हूँ। जी आप टेंशन मत लीजिए। फालतू क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? फालतू देखो, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे अपना दोस्त समझो। बताओ फालतू क्या हुआ? तूने क्या बताऊं अभी? फालतू देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आयान भाई को बुला देता हूँ, उनको बता दो। तुम हमारी मेहमान हो, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता फालतू। ना 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 ना, अयान जी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कुछ ना बताओगे। बहुत बड़ा बवाल हो गया सिद्धार्थ जी, चलो हमारे साथ। ओके ओके ओके, तुम घबराओ मत, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो भी है मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके चलो जल्दी बताओ। देखो देखो इस चमन चंदू बावर्ची को भेस बदल के मारे को अगवा करने आया था, मार के ना भरता बना दिया मैंने इसका। मैं तो अपना काम करके जा रही थी, अचानक से उठा और मारा मुंह दबाने लगा रुमाल से। मैंने भी ना रसीद के दिया एक। पप्पी थे, इसको कैसे जानते हो? ये अरे वो उस दिन आया था ना तुमको लेने के लिए घर। अरे हाँ, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ इस साड़वन के लहसन का करना क्या है? मैं तो सोच रही हूँ घर में किसी बड़े हर्षा गोविंद अंकल को बता देते हैं। ठेस पर नजर रखो, मैं उनको लेकर आती हूँ। बेगधे इंसान। पानी चाहिए तुझे? यहाँ क्या कर रहा है तू? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। जब दिमाग नहीं है तो दौड़ाता क्यों तू? दौड़ाना पड़ता है, थारे से तो कुछ हुआ नहीं। देख आज मारे को अगर पुलिस पकड़ के ले गई ना तो थारी सारी पोल पट्टी थारे घर वालों के सामने खोल दूंगा। आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? हुआ 11 बज गए हैं, फालतू कहाँ है? वो रहे। यार तुम समझती क्या खुद को? हाँ फालतू 11 बज गए, तुम्हें एकेडमी पहुंचना था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले हमारे को ये बताओ गोविंद अंकल जी कहाँ है? हमारे को ना उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। उनसे छोड़ो, थे लोगों से ही कर लेती। वो पप्पी है ना? है नहीं था। उस दिन पप्पी को घर से निकाल दिया ना, हमेशा उस पप्पी की टेंशन में लगी रहती है। अब वो नहीं आएगा। पप्पी क्या फालतू? पप्पी आ गया, बावर्ची की बेस से हमारे को अगवा करने आया था। हाँ आज तो ये पप्पी मरा। बताओ कहाँ है? रसोई में बांध कर रखा है, चलिए। हाँ? हे माता रानी, पप्पी कहाँ गया? ये सब किसने किया? गांव के गोबर मुझे धमकी दे रहा है। तुझे ऐसा गायब करवाऊंगा ना इस शहर में, तेरे मरे हुए पुश्तों के भूत भी तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे तो भले ना ढूंढे, लेकिन तुझे तेरे घर वाले ढूंढना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए भौंकना बंद करो, खोल मारे को, इससे पहले कि कोई देख ले और कांड हो जाए। खोल। भाई उसकी रस्सी ढीली बंधी थी, फालतू को पकड़ने जा रहा था वो। मैंने मारा उसको, पर पता नहीं कैसे अचानक से उसने धोखे से मारा उसने मेरे सर पे और भाग गया वो। उठ, आराम से, आराम से। हाँ आराम से सिड। थे हमारे लिए लड़े उससे? कैसे नहीं लड़ता फालतू? अयान भाई की दोस्त हो तुम, हमारी मेहमान हो, मेरा फर्ज है कि। ज्यादा जोर से लग गई, दिखाओ। नहीं ठीक है, बस थोड़ी बहुत लगी है, मैं ध्यान रखूंगा। फाइनली जीत लिया इसका भी दिल। रात की पार्टी में बुलाना आसान होगा। भाई ठीक हूं मैं, परेशान मत हो आप। तुझसे पूछा मैंने। चलो ओए, ये दोनों उसी के साथी हैं। अब भी दोनों को अंदर करवाता हूँ। नहीं सर, प्लीज प्लीज हमें जेल मत भेजिए, हम उनके साथ में नहीं थे सर। हाँ सर, उसने हमारे खान समाज चौधरी साहब और एक और आदमी को किडनैप करके रखे है। तुम सब अपने अपने कपड़े उतारो। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ मित्तल के घर जाके करना क्या है। इसके लिए सर हम मजबूर थे, हमें माफ कर दीजिए सर। तेरी मजबूरी तो मैं निकालता हूँ। चाचू आप पुलिस को कॉल करो, उनसे तो मुंबई पुलिस ही डील करेगी। नहीं, कोई पुलिस को कॉल ना करेगा।
ये क्या बोल रही हो तुम फालतू? कोई मेरे घर में घुस के तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और तुम कह रही हो मैं पुलिस को ना बुलाऊं? अयान जी समझने की कोशिश करो, शादी ब्याह का माहौल है, घर में सारे मेहमान हैं, उनके सामने पुलिस आएगी कैसा लगेगा? पहले अंकल जी हमारे से इतना नाराज हैं और नाराज हो जाएंगे। पर फालतू बेटा, आज पप्पी घर में घुसा है, हो सकता है कल को वो तुम्हारे कमरे में घुसा तो? घुसेगा तो फिर से पिटेगा। मैंने हालत देखी थी पप्पी की, और अगर आप भी कहते हो फिर क्या हुआ? हम है ना फालतू का ख्याल रखने के लिए। सिड, तू ना भी आराम कर, हम हैंडल कर रहेंगे। नहीं बेटा, फालतू बिल्कुल सही कह रही। मेरी बात सुन, पुलिस को यहाँ बुलाना मतलब शुभ काम में अड़चन। चाचू, और भाई साहब का गुस्सा तो तू अच्छी तरह से जानता है। तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ, फालतू को कुछ नहीं होगा। देखो अब तो अंकल जी ने भी कह दिया, अब तो शांत हो जाओ, थको मत। चाचू, सबसे पहले तेरी ये शादी निपट जाए, इसके बाद पप्पी के साथ क्या करना है ये तो हम देख ही लेंगे। फालतू, मुझे तुझसे कुछ काम है, चल बाहर। चाचू मुझे भी दादी ने बुलाया था कुछ काम से, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। लो बज गए 11। 11 नहीं 12 बज गए। बुआ सा किस्मत के, इतना बड़ा मौका मैंने हाथ से गवा दिया। मौका गवाया नहीं है। क्या? मौका अभी भी है फालतू। मेरी अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई है, हमें 30 मिनट और मिल गए। सच्ची? जय हो माता रानी। अंकु माट साहब, वो अभी क्या भी निकलती। रिजुला, हाँ? अरे रिजुला, हाँ? तू कहाँ जा रही है? माँ मैं बस वही। अरे जो भी हो, सब काम छोड़ के तू और आलोक बाहर आ जा। पूजा के लिए लड़के की बुआ और फूफा का होना बहुत जरूरी है, और मैं चाहती हूँ कि ये अगली रस्म तुम दोनों के हाथ से हो। और पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त 5 मिनट में शुरू हो रहा है, ठीक है? तो तुम दोनों जल्दी तैयार होके आ जाओ। जी। अब ये कौन सी नई रस्म है बुआ? आप और फूफा चले जाओगे तो इसको छोड़ने कौन जाएगा? बुआ आप ना किसी तरह ये रस्म टाल दो। ये रस्म इडली सांभर हम कल नहीं कर सकते क्या? आयान तू टेंशन मत ले, मैं कोशिश करती हूँ। ना बुआ सा, तय कोई कोशिश ना करो। फालतू तुम कुछ मत बोलो, अपना दिमाग मत चलाओ प्लीज, हम कर लेंगे मैनेज। माट साहब, हमारी ब्याह की तैयारी चल रही है, कोई मजाक ना चल रहा है यहाँ पर। इन सब रस्मों की कोई अहमियत होती है, और मैं इनके साथ ऐसे खिलवाड़ होते हुए ना देख सकती। वैसे भी इतने सालों बाद बुआ और फूफा सब अपने घर लौटे, अपने परिवार के बीच। दादी सा तो कितनी खुश है अपनी बेटी के वापस लौटने से, और ऐसे में अगर बुआ उनके साथ ऐसे बहानेबाजी करेंगी तो उनका दिल ना दुखेगा, और दादी का दिल दुखा के मैं कभी अच्छे से ना खेल सकती। पर बेटा तू अकेली कैसे जाएगी? किसी को तो तेरे साथ जाना होगा ना? क्यों जाना होगा, मैं खुद भी तो जा सकती हूँ। तुम लोग मेरे को पैसे दे दो और पता बता दो, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। यही इज्जत तुमने एयरपोर्ट पे भी की थी, देखा था ना क्या हुआ था उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी पप्पी आसपास है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। भाट साहब कुछ ना होगा तो समझने की कोशिश तो करो। तुम समझने की कोशिश करो, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, समझी? मेरी जिम्मेदारी हो तुम। कब तक रहूंगी माट साहब? कल तो थारा ब्याह हो जाएगा। हम दोनों को ये बात समझनी जरूरी है माट साहब, कि मारे को थारे सहारे की आदत, और थारे को ऐसा कोई प्रण ना लेना चाहिए जिसे तय आगे तक ना निभा पाओ। नए रिश्ते को बनने में समय लगता है, और वो समय थारे को तनीषा जी को देना चाहिए। मैं उनसे ही हक ना छीन सकती। मैं ये शहर आई हूँ अपना नाम बनाने, अपने बलबूते पे खड़े होने, तो बस फिर इस शहर के तौर तरीके भी मैं अकेले ही सीखूंगी। अब है लोग ना और समय बर्बाद ना करो, मारे को पैसे दो, मारे को जाने दो। फालतू। आयान रहने दो, फालतू सही कह रही है। ये लड़ाई इसकी है, अगर ये लड़ाई इसे अकेले लड़नी है तो इसे लड़ने दो।